आपका कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो एचपी पटवारी का हो या एसएससी का हो, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिस मत करना, ठीक है? तो हेलो, स्वागत करती हूँ मैं आपका चैनल ट्रिकी जेस पर। तो आज हम एचपी पटवारी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे और मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगी पहचानने की, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा है कि आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, 1 भी परसेंट, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है कन्फ्यूज़न का। इसलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे और ये पार्ट फर्स्ट होगा, 2 पार्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी और ये 2 पार्ट आपने देख लिए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ, जो भी एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इन्हीं 2 वीडियो से बनेंगे, बाकी बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन पे, क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको एग्ज़ाम में भी नहीं समझना है। मैं समझा देती हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में समझने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले तो ये सुनो कि इसका मतलब क्या है। बोला कि कोई एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूँढो, ठीक है? छोटे से छोटा नंबर ढूँढो, जो क्या हो, जो डिविजिबल हो, जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, ठीक है? जब ऐसा क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, उसको तो पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको एक चीज़ देखनी है। वो क्या है कि अगर स्मॉलेस्ट दिया है, क्या दिया है? स्मॉलेस्ट दिया है या फिर आपको लिखा है लीस्ट या फिर आपको लिखा है लोएस्ट, ठीक है? या फिर आपको मिनिमम, मतलब जब भी छोटी चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है? मिनिमम, या फिर आपको लिखा है नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम, या फिर टुगेदर, नेक्स्ट टाइम या टुगेदर, मतलब कुछ भी लिखा है, तो 100% आपको तब क्या निकालना है? ओनली एलसीएम निकालना है आपको। समझे? क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जब भी किसी कम, मतलब कोई चीज़ कम है, कम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? चाहे वो लीस्ट लिखा हो, लोएस्ट लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, नेक्स्ट टाइम लिखा हो, मतलब कब होगा हमें नहीं पता, कब मिलेंगे हमें नहीं पता, तब की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि 16, 24 और 36 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है? अब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओ या फिर लॉन्ग मेथड से करो, वो तो आपकी मर्ज़ी है। शॉर्ट ट्रिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लॉन्ग मेथड भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे भी बता ही देती हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक का क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक कौन-सी लगेगी? अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, एलसीएम में ऐसा करते हैं ना, जैसे एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? लोएस्ट की बात होती है ना, तो हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर में सबसे बड़े वाला नंबर देखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि क्या वो सबसे कट रहा है, यानी कि ठीक उल्टा देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, हमें स्मॉलेस्ट पता है, जब भी स्मॉलेस्ट होगा हम एलसीएम ही लेंगे, यानी कि हमें 16 और 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, ऐसे तो हम ऐसे भी करते हैं कि तीनों को अलग-अलग कर लें, ठीक है? वो भी बता दूँ क्या इसी वीडियो में? यार वीडियो लंबी हो जाएगी, बता दूँ क्या? चलो ये भी बता ही देती हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये वाला मेथड देखो, क्योंकि एलसीएम में सबसे आसान मेथड यही होता है। 16, 24, 36, मतलब तीनों ही नंबर को क्या करो आप, इकट्ठे लिख लो, ठीक है? तो एक पहले किससे उड़ेगा? 2 से उड़ेगा। हम 2 से ही चेक करते हैं, अगर कोई नंबर 2 से नहीं जाता है, तो 3 से, फिर 3 से नहीं जाते तो 4 से, ऐसे-ऐसे चेक करते हैं। तो 2 से चेक करने पे क्या आएगा हमारे पास? 2 अट्ठे 16, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2 4 ज़ार 8, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 नया 18। अब ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 9 2 से नहीं जाता है, तो 9 को तो हम चुपचाप बिठा देंगे कि तू भाई साइड में बैठ, ठीक है? अभी तेरी ज़रूरत नहीं है। अभी 2 बचा है हमारे पास, तो 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2। 3 जो है, अब 3 भी 9 की तरह हो गया है, इसको भी चुपचाप बिठा दिया जाएगा और इसको भी बिठा दिया जाएगा, ठीक है? अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 1 तो अपने आप ही बैठ जाएगा चुपचाप, क्योंकि 1 को कोई ड्यूटी नहीं दिया हमने। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और अब ये भी 3 से जाएगा ये। ये सबसे आसान तरीका है। बस अब जितने भी नंबर है ना आपके पास, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है? तो कितना आएगा ये, पहले 2 कितने हैं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और 3 की पावर कितनी है? 2 है। यही है ना? 1 2 3 4 5 6, यस। तो इनको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये हो गया आपका 16, और 3 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9। अब 16 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरी तरह ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 16 मल्टीप्लाई 9,
तो ये आ गया आपका एलसीएम 144, ठीक है? समझे? ये सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम निकालने का। तो क्या है आपके पास एलसीएम इन तीनों नंबर का 144 और यही आपका आंसर है, ठीक है? तो एक आपने ये देख लिया और एक ऐसे करते हैं कि इनको अलग-अलग भी कर लेते हैं, जैसे 16 का, 24 का, 36 का, जैसे किसी को उसमें कन्फ्यूज़न हो तो, लेकिन सबसे बढ़िया वही मेथड है एलसीएम करने का, ठीक है? ट्रिक यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबी जाएगी और ट्रिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे कि ईज़ी है, हम कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो ये सारे मेथड जो मैं करवा रही हूँ, वो सबसे बढ़िया होते हैं, ठीक है? बेसिक आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो देख लेना, बार-बार बोल रही हूँ मैं। तो देखो 2 2 8 16, 2 चौके 8 एंड 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और इसका 24 का क्या होगा 12 दूनी 24 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और उसी तरह 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 2 3 ज़ा 6 एंड ये बच गया 3 तो 3 1 ज़ा 3 ठीक है? ये किससे उड़ाएँगे 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 ये 3 से उड़ेगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 1 ठीक है? तो अब ये बना लिए हमने, अब हमें इनको अलग से लिखना है 16 का, 24 का और 36 का। कितने कितने हैं ये? ये हैं आपके पास टोटल 4, 4 हैं यानी कि 2 रेज़ टू पावर कितनी है? 4 है। ये आपके पास कितने हैं? 2 रेज़ टू पावर 3, 3 हैं और एक 3 बच गया तो मल्टीप्लाई 3। आपके पास ये कितने हैं? ये 2 2 हैं यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 ओके? देखो, अब निकालने का एलसीएम जब हमने निकालना होता है तो क्या करते हैं हम? हमने बोला कि हम उल्टा देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम उल्टा देखते हैं। किसको उल्टा देखना है? दोस्त को उल्टा लटके हुए देखना है? ना भई ना। आपको क्या करना है, जो पावर होती है ना हमारी, पावर क्या होती है? किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे 2 के ऊपर 4 बैठा है। देखो जिसके सिर पे ताज है, पावर तो हमेशा उसी की होती है, जैसे कि हमारे मोदी जी, ठीक है? तो उसी तरह 2 के ऊपर 4 बैठा है, तो 4 की पावर होगी ना, 4 की चलेगी, है ना? तो उसी तरह हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 क्या है? सबसे बड़ी पावर है। जैसे यहाँ पे भी है 2 लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो जो तीनों को मिला के या दोनों को जितने भी पूछे हो नंबर, सबसे बड़ी पावर जो होगी हम वो लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर 4 ठीक है? मल्टीप्लाई 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 यहाँ पे अकेला लिखे यानी कि 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर 3 की कौन-सी है? 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि 0 है। 3 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है? 0 है, ठीक है? जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 और ये हो गया 2 तो यानी कि अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 2 बस और कुछ भी नहीं है, बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और ये हो गया आपके पास 144 ये आ गया आपके पास एलसीएम, ओके? दोनों ही तरीके मैंने बता दिए हैं, ट्रिक को यहाँ पे मत लगाना, ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ये वाली ठीक है। पर ये है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दूसरे वाला बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको देखना पड़ता है किसकी पावर कितनी किसमें किसकी कितनी बड़ी है, ठीक है? कौन-सी पावर बड़ी है, तो इससे अच्छा है कि आप इकट्ठे वहीं पे करो, तो शॉर्ट में हो जाते हैं आपका, ठीक है? जो भी नंबर आते हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके? अब ये तो था स्मॉलेस्ट का खेल, अब हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 ये आपको करने हैं, ठीक है? अब इस पे जैसे मर्ज़ी करना है, आपको क्या करना है, आपको आंसर ज़रूर करना है कमेंट में, ठीक है? तो ये हो गया आपका एलसीएम से क्वेश्चन और हाँ, पहचान लेना स्मॉलेस्ट लिखा है, ठीक है? तो अब करते हैं हम ग्रेटेस्ट की बात। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन ही समझना है, क्वेश्चन क्या लिखा है, वैसे समझा देती हूँ मैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्ज़ैक्टली डिवाइड 48, 72 एंड 108 यानी कि सबसे बड़ा नंबर, कौन से वाला सबसे बड़ा नंबर? जो इन तीनों को ही काट रहा हो, सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ना है? ठीक है, दोस्त का मुँह मत तोड़ देना। तोड़ने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर ढूँढना है हमें जो इन तीनों को ही काट दे। ठीक है, सबसे पहला नंबर, सबसे बड़े से बड़ा नंबर और सबसे पहला नंबर। तो एचसीएफ निकालेंगे हम ये कैसे पता चला? क्योंकि इसमें है ग्रेटेस्ट। जैसे स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या कर रहे थे? हमने कहा कि जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट लिखा होगा, उस पे क्या करेंगे हम?
उसको यही मानेंगे कि एलसीएम निकालना है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा है यानी कि हाईएस्ट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। क्या-क्या लिखा होना चाहिए? अगर आपको ग्रेटेस्ट लिखा है या फिर हाईएस्ट लिखा है और क्या हो सकता है मिनिमम था उसमें मैक्सिमम लिखा हो, ठीक है? मैक्सिमम लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो बड़ा दिखा रहा है, ठीक है? तो हमें एचसीएफ ही निकालना है। क्या करना है हमें? तो हमें हमेशा याद रखना है, सिर्फ़ एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ की ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी देखते हैं हमें यहाँ पे ट्रिक कोई काम आती है कि नहीं आती है, ठीक है? तो ट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो हम क्या करेंगे लोएस्ट नंबर लेंगे, तीनों में सबसे छोटे वाला नंबर लेंगे, फिर देखेंगे कि ये इसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ट्रिक जो है वो काम ट्रिक तो काम करती है लेकिन बहुत लंबी जाएगी और बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं ये ऐसे भी, तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, जो ट्रिक मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। अच्छा एचसीएफ और एलसीएम में एक फ़र्क है, हम एलसीएम निकालने के लिए हमेशा इन नंबरों को इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है? लेकिन एचसीएफ जब निकालना होगा तब ये इकट्ठे मत लिखना क्योंकि आंसर जो है वो गलत आएगा, आपको निकालने नहीं आएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, हमें सबका अलग-अलग एलसीएम निकालना है इनका 48, 72, 108 ठीक है? तो इसको चेक करते हैं 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 2s आर 12, 2 6s आर 12, 2 3s आर 6 और 3 1s आर 3 ठीक है? और ये भी 2 से चेक करेंगे 2 3s आर 6, 2 6s आर 12, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 हाँ, ठीक है। 2 9s आर 18 और 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3 ठीक है। और ये 2 5s आर 10, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 1 ठीक है। तो अब इसको लिखूँ कहाँ मैं? तो एक था हमारा 48, दूसरा हमारा 72 और तीसरा हमारा है 108 तो क्या फैक्टर आए हमारे पास देखो कितने 2 हैं ये 4 2 हैं यानी कि इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 एक है तो 3 की पावर 1 72 क्या कितने पावर है 2 की 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 2 यानी कि 3 2 टाइम्स है 108 का 2 की पावर कितनी है 2 3 की पावर 3 जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोएस्ट पावर देखते हैं तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है 2 रेज़ टू पावर 2 तो यहाँ पे आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की सबसे लोएस्ट पावर है 1 तो यहाँ पे आएगा 3 की रेज़ टू पावर 1 तो आंसर है आपका 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 तो आपका यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा 12 होप सो आपको पता लग गया होगा जो मैंने पहले करवा दी है वीडियो उनको चेक करना आप आपको पता लग ही गया होगा पहचान क्या करनी है एचसीएफ निकालना है तो ग्रेटेस्ट जब भी बड़े की बात हो रही होगी और एलसीएम निकालना है तो छोटे की बात हो रही होगी तो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ मैं वो बताना आप। तो ये क्वेश्चन आप करोगे कमेंट में आंसर दोगे और बाकी हम बाद में करेंगे ठीक है? ये पार्ट 1 था पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आऊँगी। थैंक यू।